कृष्णा हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं एस्ट्रो गुरु राम कुमार शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे देवशयनी एकादशी की सही तारीख क्या है। 19 या 20 जुलाई। इस एकादशी को एक काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वो आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें ताकि सही जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, पुराणों के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता था। अतः वे भी इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। एक समय की बात है कि उनके राज्य में 3 वर्ष तक बारिश नहीं होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। इस कारण यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। राजा भी बहुत दुखी हो गए थे। राजा सोचने लगे कि आखिर में मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में अकाल झेल रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। ये सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम ये सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। हे राजन, ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरापराध शूद्र तपस्वी को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हे देव, मैं उस निरापराध को मार दूं, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपनी सेना सहित वापिस राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। चलिए आपको बताते हैं कि साल 2021 में देवशयनी व्रत की सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ समय, पूजा विधि, व ऐसा कौन सा कार्य है जो इस दिन नहीं करना चाहिए। उससे पहले शुरुआत करते हैं देवशयनी एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त 2021। देवशयनी एकादशी का व्रत उपवास 20 जुलाई मंगलवार को रखा जाएगा। आपको फिर से बता देता हूँ, देवशयनी एकादशी का व्रत उपवास 20 जुलाई मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 जुलाई को रात्रि 9:59 पर होगा और समाप्ति 20 जुलाई को रात्रि 7:17 पर होगी। इस व्रत का पारणा मुहूर्त 21 जुलाई प्रातः 5:36 से 8:21 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी व्रत की विधि। इस एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लेकर भगवान केशव की आराधना करें। घी का दीपक लगावें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। देवशयनी एकादशी की कथा सुनें, आरती करें। शाम के समय तुलसी को दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों में बांट दें। अगले दिन द्वादशी की सुबह भगवान केशव की षोडशोपचार पूजा करें। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर वस्त्र व दान दक्षिणा देवें। उनसे सपरिवार आशीर्वाद लेवें
उसके बाद कुटुंब के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। देवशयनी एकादशी व्रत का महात्म्य। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को हरिदेवशयनी व पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान जरूर करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर क्या नहीं करें। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से फलाहार ही करें, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर एकादशी व्रत में चावलों का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के पाप से बचना चाहिए। इस दिन तामसी भोजन अर्थात प्याज व लहसुन का त्याग करना चाहिए। इस दिन बाल व नाखून नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।